हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा इजी सा टॉपिक दैट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमें पता है कि किसी भी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होता है ताकि वो अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस को अटेन कर सके, अचीव कर सके। दैट इज डार्विन फिटनेस को वो अचीव कर सके। डार्विन की फिटनेस के बारे में उन्होंने क्या बोला था कि वही ऑर्गेनिज्म फिट होगा जो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन शो करके अपनी मैक्सिमम ग्रोथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो किसी भी पॉपुलेशन में जो इवोल्यूशन होता है वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस को अचीव करने के लिए होता है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिसकी ज्यादा होगी उसकी आर वैल्यू भी ज्यादा होगी। आर वैल्यू क्या होता है? बी माइनस डी, दैट इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो जिसका रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा उसकी बी की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी आर की वैल्यू अल्टीमेटली ज्यादा होगी। ठीक है, अब जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे चारों तरफ वो सब ग्रोथ के लिए अलग अलग पैटर्न्स शो करते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स उनकी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे मोस्टली बर्ड्स एंड मैमल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं पर उनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं पर उनका साइज लार्ज होता है। तो जितना भी ये चेंजेस हैं वो सब पॉपुलेशन अपने इवोल्यूशन के लिए करती है टू अटेन इट्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, अब जो इकोलॉजिस्ट हैं ये लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स को स्टडी करते हैं और इन्होंने हमें बताया है कि ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट्स में जो भी इवोल्यूशन हुआ है ये सब कुछ डायरेक्टली लिंक्ड है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से। इनका किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ पर, उसके इवोल्यूशन पर सीधा सीधा इम्पैक्ट रहता है। अगर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स फेवर में होंगे तो आर वैल्यू ज्यादा होगी, यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा होगी, और अगर अगेंस्ट में होंगे तो आर वैल्यू कम होगी और रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी कम होगी। समझ गए? तो ये था छोटा सा टॉपिक, इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। Populations evolved to maximize their reproductive fitness, also called Darwin fitness, high R value in the habitat in which they live. Under a particular set of selection pressures, organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy. Some organisms breed only once in their lifetime, like Pacific salmon fish and bamboo, while others breed many times during their lifetime, most of the birds and mammals. Some produce a large number of small-sized offspring, for example, oysters, pelagic fishes, while others produce a small number of large-sized offsprings like birds and mammals. अच्छा, इनके examples हमने पीछे notes में नहीं लिखे हैं, हम भूल गए हैं, तो इनको add कर लेंगे। ठीक है? So, which is desirable for maximizing fitness? Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to the constraints imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they live. एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का इन पैटर्न्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स इन डिफरेंट स्पीशीज इज करेंटली एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय इकोलॉजिस्ट। समझ गए? ठीक है, ये था एक छोटा सा टॉपिक बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में। तब तक इस चैप्टर को जितना हमने पढ़ा है ध्यान से पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी से प्रॉपर्ली अपने नोट्स बना लेंगे और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।